देखिए साथियों, मैंने दीर्घ स्वर संधि के आपको 3 तरीके बताए थे। क्या कहा कि 3 तरीकों से दीर्घ स्वर संधि होती है। 3 किस प्रकार से? तो 3 मैंने आपको बताए थे। मैंने कहा था अ या आ प्लस अ या आ हो तो वहां बड़ा आ आएगा, यानी आ आएगा। ठीक। दूसरा मैंने बताया था यदि ई या बड़ा ई है, प्लस से पहले और प्लस के बाद ई या बड़ा ई है तो हमेशा बड़ा ई हो जाएगा। तीसरा मैंने बताया था उ या उ और प्लस से पहले है और प्लस के बाद छोटा उ या बड़ा उ है तो क्या हो जाएगा? बड़ा उ हो जाएगा। ठीक। और एक मैंने री वाला भी आपको एग्जाम्पल बताया था। ठीक। ओके। उसी उसी को उसी नियम को न फॉलो करने वाले कुछ अपवाद मैं आपके सामने यहां बता रहा हूं। देखिए, एक शब्द है यानी दीर्घ स्वर संधि के अपवाद। आज क्या पढ़ेंगे? दीर्घ स्वर संधि के अपवाद। क्या पढ़ेंगे? दीर्घ स्वर संधि के अपवाद। एक शब्द है, एग्जाम्पल देखो, एक शब्द है उल्टा। कुल कुल धन अट्टा। ठीक। क्या एक शब्द है? कुल धन अट्टा, उल्टा। ठीक। अब देखो आ वाला यहां नियम लागू हो रहा है तो यहां देखो ये अ और प्लस अ दोनों अ को मिलाएंगे तो क्या मैंने बताया था? आ हो जाएगा। यानी प्लस से पहले अ है और प्लस के बाद भी अ है। यहां मात्रा के रूप में अ था, यहां स्पष्ट रूप से है और दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ठीक। अब देखिए, लेकिन या क्या होगा? या आ नहीं होगा। आ तो वो तो नियम को फॉलो कर लेगा तो अपवाद कहां हुआ? तो या क्या हो जाएगा? उल्टा। क्या हो जाएगा? उल्टा। उल्टा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। और उल्टा होने की वजह से या फॉलो नियम को नहीं कर रहे, या होना सही है कुल्ला था लेकिन या उल्टा हो रहा है तो ये अपवाद है। क्या है? अपवाद। लेकिन आपको संधि का नाम पूछे तो वहां दीर्घ स्वर संधि ही बताना है। ठीक। समझ में आया? यहां तक। ये दूसरा और शब्द मैं एक बताता हूं। एक शब्द है अप धन अंक। ठीक। अब देखो, यहां नियम, यदि नियम लागू करते हैं तो क्या होगा? या क्या हो जाए? आ हो जाएगा। क्या बनेगा? अपांग। क्या बनेगा? अपांग बनेगा। लेकिन या नियम लागू ना होकर के क्या बनेगा? अपंग बनेगा। क्या बनेगा? अपंग। पूछेगा कि अपंग का संधि विच्छेद कीजिए। अप धन अंक, अपंग। नाम पूछ ले तो क्या बताओगे? दीर्घ स्वर संधि। नाम क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि। समझ में आ रहा है? क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि होगा। ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे आगे एक और शब्द मैं आपको बता रहा हूं। एक है सीम धन अंत। क्या है? सीम धन अंत। क्या होना चाहिए? सीमांत। लेकिन वो क्या रहा है? सीमंत हो रहा है। क्या हो रहा है? सीमंत हो रहा है। ठीक है ना? सीम धन अंत। सीम धन अंत। क्या हो रहा है? सीमंत हो रहा है। तो ये क्या है? अपवाद है। सीमंत। ठीक। सीमंत। सीमंत किसे कहते हैं? बताओ। सीमंत किसे कहते हैं? कोई बताओ। हाँ? शेर की मांग। किसे कहते हैं? शेर की मांग को
सिर की मांग होती है उसे क्या कहते हैं? सीमंत कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीमंत। ठीक है। एक है शार धन अंक। क्या होता है? सारांक होना क्या सही है? सारांक। यदि नियम फॉलो करे तो होना क्या सही है? सारांक होना सही है। लेकिन वो क्या रहा है? सारंग हो रहा है। क्या हो रहा है? सारंग यानी रंगहीन। क्या हो रहा है? सारंग हो रहा है यानी रंगहीन। ठीक है। क्या मैंने बोला? शार धन अंग। अंग होना क्या सही था? सारांग होना सही था। लेकिन यह क्या हो रहा है? यह हो रहा है सारंग हो रहा है। क्या हो रहा है? सारंग हो रहा है, जिसका क्या अर्थ होता है? रंगहीन, जिसका कोई रंग नहीं हो। रंगहीन। ठीक। रंगहीन यानी सारंग है। रंगहीन क्या है? जिसको जिसको क्या कहते हैं? सारंग कहते हैं। ओके। अब देखो, अब सेंस करता हूं अपवाद, और सेंस करता हूं। शब्द है मार धन मारी। क्या शब्द है? मार धन मारी। शब्द क्या है? मार धन मारी। ठीक है। अब देखो इसका बनाओ। सर तो आपने क्या बताया था कि यहां पर आपको स्पष्ट रूप से स्वर मिलेगा, तो यह क्यों नहीं मिल रहा है? अरे भाई, स्पष्ट रूप से स्वर मिल जाता तो अपवाद कैसे होता? मैं आपको अपवाद बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? अपवाद बता रहा हूं। तो देखो, या इसका शब्द क्या बनेगा? है शब्द क्या बनेगा? शब्द शब्द क्या बनेगा? मारा मारी। क्या बनेगा? मारा मारी। मारा मारी। मारा मारी। आ अपने आप में आ स्वर ऐड हो गया। क्या हुआ? आ स्वर का आगमन हो गया, इसलिए ये क्या है? अपवाद है। लेकिन यहां पर ही स्पष्ट रूप से आपको कोई स्वर नहीं मिला। क्या आ गया आगे? व्यंजन आ गया, स्वर नहीं मिला। एक शब्द है मुसल। मुसल प्लस धार। अब देखो, मुसलधार में कौन सी संधि है? आप क्या पूछेगा? मुसलधार में कौन सी संधि है? तो आप क्या बताओगे कि मुसलधार? या तो आ रहा है कि सर यहाँ तो ये व्यंजन आ रहा है, लेकिन आपको संधि पूछे तो संधि क्या बताना है? दीर्घ ही बतानी है। क्या बतानी है? दीर्घ ही बतानी। शब्द क्या बनेगा? मूसलाधार। क्या बनेगा? मूसलाधार। मूसलाधार। क्या बनेगा? मूसलाधार। ठीक है। यही बड़ा ही आएगा, या बड़ा है तो यही आएगा। ठीक है ना? मूसलाधार। ठीक। ओके। एक शब्द है दीन धननाथ। दीनानाथ। क्या है? दीन धननाथ। दीनानाथ। दीन धन नाथ। क्या होगा? दीनानाथ। 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 दीन धननाथ। दीनानाथ। क्या शब्द होगा? दीन धननाथ। दीनानाथ। ठीक है। ओके। ओके ना? ठीक। अगला एग्जाम्पल देखो। यहां तक नोट कर दिया, साफ कर लेता हूं। विश्व, एक और लिख दो। विश्व धन मित्र। क्या हो जाएगा? विश्वामित्र। क्या हो जाएगा? विश्वामित्र। विश्व धन मित्र। विश्वामित्र। एक और लिख दो। यहां नीचे तक दिख रहा है ऑनलाइन वालों? नीचे तक दिख रहा है। घोड़, घोड़ प्लस दौड़। घोड़ प्लस दौड़ क्या होगा? घोड़ दौड़। तो क्या हो जाएगा? घोड़ा दौड़। घोड़ा दौड़। क्या शब्द होगा? घोड़ा दौड़। ठीक है। यहां तक ओके।
अब मैंने आपको एक सर्वप्रथम पहला एक मैंने आपको बताया था उल्टा। क्या बताया था अपवाद? उल्टा। उल्टा का आप विलोम बताओ। मैंने क्या शब्द बताया था? उल्टा। उल्टा। आप उल्टा का विलोम बताओ। उल्टा शब्द का, उल्टा शब्द का विलोम शब्द शब्द क्या है? बताओ। उल्टा शब्द का विलोम शब्द क्या है? उल्टा शब्द का विलोम ये आया हुआ प्रश्न है 2020 पटवार में आया था। कब आया था? पटवार 2020 में ये आया था उल्टा शब्द का विलोम। उल्टा पतिव्रता। क्या था? क्या है? पतिव्रता। इसका विलोम क्या है? पतिव्रता। पतिव्रता। ठीक। पतिव्रता। पतिव्रता। उल्टा पतिव्रता। समझ में आ गया? उल्टा कैसे कहते हैं, समझ में आ गया? ठीक। ये अपनी दीर्घ शवर संधि पूरी हो गई। दीर्घ शवर संधि में इतना ही है। अपवाद भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना? अब आगे वाली संधि है गुण सवर संधि। कौन सी है? गुण सवर संधि। कौन सी संधि है? नियम पहले बताए थे। नियम सबके मैंने पहले बताए थे। पहचान बताई नहीं पहले? पहचान सबकी बताई हुई है। गुण, गुण संधि में क्या होता है कि गुण संधि में अ और आ, पहले क्या आएगा? शब्द में आएगा। ठीक। बाद में क्या आएगा? एक साइड में ई या बड़ी ई आएगी और आगे उ या बड़ा उ आएगा और नीचे री आएगा। तो आ ई ई और ये तो मैंने पहले ही तोड़ के आपको बता दिया था कि अ और ई मिलके क्या बनाता है? ए बनाता। वही गुण है। और और आ के साथ उ आ जाता है तो क्या बन जाता था? ओ। क्या बनता था? ओ बनता था। और अ और आ के साथ री आता था तो क्या बनता था? अर। अर रे पाला र आता, वो बनता था। ये तो मैं पहले ही बता दिया था। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपकी लंबी क्लास हो गई और कल अपन और आगे बात करेंगे। ओके ऑनलाइन वालों, आज के लिए इतना ही।